નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનવાદ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ અને સાથે સાથે પ્રેસ કરો બેલ આઇકોન। नमस्कार मित्रों, आज આપણે જાણીશું आयुष्मान भारत योजना का लाभ पाने के लिए क्या करें। मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना शुरू कर चुकी है। एबीवाई यानी कि आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। ये वास्तव में देश के गरीब लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। पीएमजेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। आइए अब हम जानते हैं क्या है आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की है। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 दिसंबर से देश भर में लागू कर दिया गया है। सरकार एबीवाई के माध्यम से गरीब, उपेक्षित परिवार और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC 2011 के हिसाब से ग्रामीण इलाके के 8.3 करोड़ परिवार और शहरी इलाके के 2.33 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आ जाएंगे। इस तरह पीएमजेएवाई के दायरे में 50 करोड़ लोग आ जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना में हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है। साल 2008 में यूपीए सरकार द्वारा लॉन्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी NHBY को भी आयुष्मान भारत योजना में मिला दिया गया है। अब हम जानते हैं एबीवाई यानी कि आयुष्मान भारत योजना में किससे मिल रहा है कवरेज। मोदी सरकार की कोशिश ये है कि महिला, बच्चे और सीनियर सिटीजन को एबीवाई में खास तौर पर शामिल किया जाए। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए परिवार के आकार और उम्र का कोई भी बंधन नहीं है। सरकारी अस्पताल और पैनल में शामिल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का कैशलेस और पेपरलेस इलाज हो सकेगा। अब हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना की योग्यता का निर्धारण कैसे होता है। SECC के आंकड़ों के हिसाब से आयुष्मान भारत योजना में लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है। SECC के आंकड़ों के हिसाब से ग्रामीण इलाके की आबादी में D1, D2, D3, D4, D5 और D7 कैटेगरी के लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए गए हैं। शहरी इलाके में 11 पूर्व निर्धारित पेशे और कामकाज के हिसाब से लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकते हैं। राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से ही शामिल जो लोग हैं वो खुद ही आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाके के लिए आयुष्मान भारत योजना की क्या योग्यता है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए मोटे तौर पर नीचे दिए गई योग्यता है। उसमें पहला है ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान, परिवार में किसी वयस्क की उम्र 16 से 59 साल का नहीं होना, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति जनजाति से हो और भूमिहीन व्यक्ति हो और दिहाड़ी मजदूर भी। और दूसरा है कि इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ यदि खुद आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो जाएंगे। शहरी इलाके के लिए आयुष्मान भारत योजना की योग्यता। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए मोटे तौर पर नीचे दिए गई योग्यता है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है। भिखारी, कूड़ा बीनने वाला, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी, पटरी, दुकानदार,
मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले और अन्य व्यक्ति, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, प्लम्बर, राजमिस्त्री मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कूली और भार उठाने वाले और अन्य कामकाजी व्यक्ति, स्वीपर, सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, टेलर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग आदि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। आइए अब देखते हैं आयुष्मान भारत योजना में अस्पताल में भर्ती की क्या प्रक्रिया है। आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी अगर अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाएगा। अस्पताल में दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के लाभ में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद के खर्च को भी कवर किया जाएगा। पैनल में शामिल हर अस्पताल एक आयुष्मान मित्र होगा। वह मरीज की मदद करेगा और उसे अस्पताल की सुविधाएं दिलाने में मदद करेगा। अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी होगा जो दस्तावेज चेक करने, स्कीम में नामांकन के लिए वेरिफिकेशन में मदद करेगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पताल में इलाज करा सकेगा। अब हम देखेंगे क्या क्या है आयुष्मान भारत योजना में शामिल। आयुष्मान भारत योजना में तकरीबन हर बीमारी के लिए चिकित्सा और अस्पताल में दाखिल होने का खर्च कवर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना में $1354 पैकेज शामिल किए गए हैं। इसमें कोरोनरी बाईपास, घुटना बदलना और स्टंट डालने जैसे इलाज शामिल है। आयुष्मान भारत योजना में इलाज का खर्च केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना से 15-20% कम है। अब हम देखेंगे आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी की योग्यता क्या है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। एक बार योग्य होने पर आप सीधे इलाज करा सकते हैं। सरकार द्वारा चिन्हित परिवारों के लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार और इलाके की अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ इस योजना के लिहाज से योग्य परिवार की जानकारी साझा करेगी। उसके बाद इन परिवारों को एक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। लिस्ट में शामिल लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों के पास 28 फरवरी 2018 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड होगा, वे भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब हम देखेंगे किस अस्पताल में होगा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी का इलाज। सभी सरकारी अस्पताल में इस योजना के लाभार्थी का इलाज हो सकता है। इसके साथ ही सरकार के पैनल में शामिल निजी अस्पताल में भी एबीवाई के लाभार्थी का इलाज हो सकता है। पैनल में शामिल होने के लिए निजी अस्पताल में कम से कम 10 बेड और इसे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। लाभार्थी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 14355।